तो जैसे कि मेरे घर का खर्चा मान लो लगभग 1000 पाउंड, मतलब समझ लो कि 1 लाख रुपया, इंडियन इंडियन जैसे रुपीज़ कि 1 लाख। मान लो आप आपके तो ऑफिस में जाते हो, तो सुबह सुबह जाके अपने जो बॉस होता है या हेड होता है या सुपरवाइज़र होता है या मैनेजर होता है, आप उसको गुड मॉर्निंग बोलते हो, आप उसको विश करते हो। नहीं विश करते हो तो आपको दिक्कत होती है, आपको क्या प्रॉब्लम हो एक्सपीरियंस जाती है। किया? क्या वो सोचता है यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आना वर्थ है या नहीं, यहाँ पे आने के बाद अपना फ़ीस वगैरह जो है वो निकल जाता है या नहीं। हे हाय ऑल माई पीसेस ऑफ आर्ट, एंड आई होप यू ऑल आर गुड। तो एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप पे मैसेजेस आए कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, एंड क्या हो गया है कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ या फिर मैं पोस्ट करना बंद कर दिया हूँ। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली व्हाट हैपन कि मेरा यहाँ पे अभी 1 ईयर पूरा हो गया। सो मैं आया था जैन में, मेरा 1 ईयर 2 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पे। एंड जैसे कि सितंबर ख़त्म हुआ यहाँ पे, मुझे पता नहीं था कि यहाँ का क्लाइमेट है ना वो इतना मतलब ख़राब हो जाता है, ड्रास्टिक हो जाता है कि 3 बजे के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। अब जैसे कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता था तो मैं आप लोगों को एक नए लोकेशन में लेके जाता था। जैसे कि आप ये लोकेशन देख रहे हो, ये एक नया लोकेशन है, और मैं चाहता था कि सिर्फ मैं और आप बात नहीं करें, आपको लोकेशन के बारे में समझ में आए, आपको एक नया लोकेशन दिखे, आपको मैं एक नई जगह पे लेके जाऊँ, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो मुझे ऐसा कोई व्यू नहीं दिखता प्रॉपर, या फिर कोई लोकेशन पे जाने का मन भी नहीं करता। तो मैंने अपना वीडियो थोड़ा स्टॉप कर दिया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब कुछ हो गया था या फिर मेरे को कुछ तबीयत ख़राब था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने काम में फ़ोकस था। ये पहला रीज़न था। ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जिसके कारण मैं वीडियो स्टॉप किया बनाना। एक और रीज़न ये था कि मैं जैसे जैन इंटेक में आया तो मेरे जैन इंटेक में मेरा स्टडीज़ ख़त्म होने वाला था, तो मुझे मेरे पढ़ाई पे भी फोकस करना था। यहाँ का जो पढ़ाई है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मीन्स आपने सुना ही होगा कि यूके का या लंदन का जो डिग्री है ये वर्ल्ड में मतलब बहुत फेमस है, या फिर वर्ल्ड में एकदम टॉप पे आता है। एंड मैंने कोर्स भी लिया था एमबीए, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स भी था। तो मेरा जो सारे असाइनमेंट है, डेजर्टेशंस है, ये मुझे करना था, तो मुझे उसमें भी वक्त नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि मेरा जो वर्क था ना वो हमेशा कंटिन्यूसली मेरे को वर्क पे वर्क मतलब शिफ्ट पे शिफ्ट आ ही जा रहा था। तो अब मैं ये स्टडीज़, वर्क और उसके साथ साथ क्लाइमेट का भी ध्यान देना था कि हाँ मैं प्रॉपर टाइम पे निकलूँ और वीडियो बनाऊँ, तो ये हो ही नहीं रहा था। तो इसके कारण वीडियो पोस्ट नहीं हो रहा था। एंड नो वरीज़, अभी से सारे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, अभी से सारे वीडियोस आएंगे एक के बाद एक के बाद एक, और मैं आपको नए नए लोकेशंस में लेके जाऊंगा, नए नए जगह पे लेके जाऊंगा। तो आज का जो पूरा वीडियो है ना ये इसी टॉपिक के ऊपर है कि मैंने यहाँ पे 1 साल में क्या एक्सपीरियंस लिया, क्या किसी को इतना पैसा खर्चा करके यहाँ पे आना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, क्या यहाँ का पढ़ाई वर्थ है, और यहाँ पे उतना पैसा निकल जाता है कि आप कुछ सेविंग कर सकते हो या फिर अपना फ़ीस खुद निकाल सकते हो, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आज ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। सो बेसिकली आज का जो पूरा टॉपिक है ये इसी के ऊपर है कि मैंने यहाँ पे 1 साल में क्या एक्सपीरियंस किया, क्या यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आना वर्थ है या नहीं, यहाँ पे आने के बाद अपना फ़ीस वगैरह जो है वो निकल जाता है या नहीं, आपको जॉब कैसे मिलता है, या जो पूरा 1 साल का जो स्ट्रगल है मैं आज यहाँ पे पूरा बताऊँगा, या फिर 1 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है और अचीवमेंट है वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करूँगा। फर्स्ट चीज़ ये था कि मुझे जॉब ढूंढने में दिक्कत हुई, पर ज़्यादा नहीं। हाँ, 2 महीने में मेरे को जॉब मिल गया था, वो भी बहुत अच्छा जॉब मिल गया था, और आज भी मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। और 1 साल वहाँ पे जॉब करने के बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अब मेरे को शायद इंडिया में जाके जॉब करने में तकलीफ़ हो सकता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई बड़ा छोटा ऐसा कुछ है नहीं काम करने के लिए। जैसे कि मान लो आप आपके ऑफिस में जाते हो, तो सुबह सुबह जाके अपने जो बॉस होता है या हेड होता है या सुपरवाइज़र होता है या मैनेजर होता है, आप उसको गुड मॉर्निंग बोलते हो, आप उसको विश करते हो। नहीं विश करते हो तो आपको दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। वो सोचता है आप रूड बन रहे हो या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, ऐसा जो भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे विश करना मतलब एक प्रथा है जो वो भी कर सकता है पहला, है मैं भी कर सकता हूँ।
तो यहाँ विश करने से तो कोई इशू नहीं है कि कोई भी किसी को पहले ही विश कर सकता है, फर्स्ट थिंग ये। तो ये मैं क्यों बोला, ये इसके लिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नियम नहीं है कि वो बड़ा है तो उसको मुझे ही विश करना है। वो भी मुझे कर सकता है, मैं भी उसको कर सकता हूँ। नहीं किया इसका मतलब ये कि मैं बिज़ी हूँ, मेरा काम में मैं बिज़ी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस इतना ही है, दैट्स इट। जो सेकेंड बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मान लो जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक फुटबॉल का टीम आ रहा था और पानी का बॉटल लेके ना ऐसे खड़ा रहना था मुझे, ऐसा पानी का मतलब उनको मतलब गेस्ट है, अभी गेस्ट मीन्स दे आर आवर गेस्ट, एज आई एम अ इवेंट एंड मीटिंग प्लानर, कभी कभी हमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है ऐसे। तो जब स्टार्टिंग में मेरे को लगा अरे यार मैं ये पानी लेके ऐसा खड़ा रहूँगा, मैं इंडिया में अच्छा काम करता था, ये सब काम करूँगा यहाँ पे। तो हुआ ये कि मेरा मैनेजर आया भाग के, बोलता संदीप यू गो। मैंने बोला वाई सर? बोलता यू गो आई विल टेक दिस, आई स्टैंड हियर। तो पहले तो मुझे समझा नहीं, पहले तो मुझे लगा कि मुझे उसने वो छोटा वाला काम वो ले लिया और मुझे ऐसा जस्ट खड़े रहने बोला, ऐसे खड़े रहने बोला बस। तो बाद में मुझे पता चला यहाँ पे जो भी छोटा छोटा काम करता है ये सब, उसकी इज्जत ज़्यादा बढ़ती है। मतलब वो मैनेजर है बट उसने मेरे से वो काम ले लिया ताकि वो लोगों के सामने आए कि हाँ वो एज अ मैनेजर भी हर एक काम करता है। सो ये एक खूबसूरती मैंने देखा कि यहाँ पे बड़े काम ज़रूरी नहीं है कि बड़ा इंसान करे, बड़ा काम मैं करता हूँ कभी कभी और छोटा काम मैनेजर कर लेता है कभी कभी, ऐसा होता है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है जो शायद मैंने इंडिया में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। थर्ड ये है कि यहाँ पे ना सब तुमको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सबको एक दूसरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ तुम आगे बढ़ो, और उसको ये बोल के और खुशी होती है ये आगे बढ़ रहा है ना, इसको मैंने बोला था ऐसा आगे बढ़ने के लिए, इसको मैंने पुश किया है, तो उसको और अच्छा लगता है लोगों के सामने ना अपने आप को प्रेजेंट करना। अभी हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे इंडिया में क्या तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुमको पहले खींचेंगे नीचे, तो ये सब तो यहाँ पे नहीं होता है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये बेस्ट चीज़ें मैं आपके लोग के सामने लाया कि ये मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, और अगर मैं इंडिया जाऊँ तो शायद मैं अपने इंडियन वर्क कल्चर को अडेप्ट कर पाऊँगा अभी। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया आऊँगा नहीं या फिर इंडिया में काम नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बाद अगर मैं वहाँ पे जाके काम करूँ तो शायद मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील ज़रूर होगा। और यहाँ का जो फिर जो फोर्थ चीज़ है, ऑब्वियसली बात है कि वेजेस, यहाँ पे वेजेस या सैलरी बोल सकते हो बहुत हाई है। आप कोई भी काम करो सबको एक ही सैलरी है। जैसे कि मान लो हमारे इंडिया में क्या होता है, एक स्टोरी के ज़रिए बताता हूँ कि आप एक होटल में गए, होटल में जाके आप वेटर को बोलते हो ए छोटू पानी ला, ये ला वो ला, बराबर। तो यहाँ पे क्या है ना, आप जितना होटल्स में जाओगे ना, ज़्यादातर बार से रेस्टोरेंट, यहाँ पे ज़्यादातर सेल्फ सर्विस है। अब रीज़न क्या है इसका सेल्फ सर्विस का, ये है कि अगर मैं एज अ कोई कंपनी में बड़ा पोस्ट में काम करता हूँ तो मेरी सैलरी क्या होगी, 14 पाउंड, 15 पाउंड, 16 पाउंड, 20 पाउंड, इतना, ठीक है। अब वो वेटर जो वहाँ पे काम कर रहा है उसका भी सैलरी 12 पाउंड, 13 पाउंड उतना ही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही लेवल पे काम करते हैं, खाली उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ऐसा नहीं कि वो वेटर है तो भाई छोटू है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी काम ही करता है। तो यहाँ पे कोई वेटर नहीं है, ज़्यादातर सेल्फ सर्विस होता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना, आप एक गिलास दारू पी रहे हो या कुछ खाना खा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप जब पैसा स्पेंड कर रहे हो वही सेम टाइम पे वो पर्टिकुलर बंदा वहाँ पे खड़े रह के, अगर वो वेटर भी है या कुछ भी है, वहाँ पे वो एक एक घंटे का उतना पाउंड कमा रहा है। इसका मतलब क्या, जो सामने वाला बैठ के ड्रिंक्स भी कर रहा है या खाना खा रहा है, उसके मन में यही चल रहा है ये बंदा काम करके कमा रहा है, इस टाइम पे तो मेरे से अमीर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पार्शलिटी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत चीज़ें जो एक साल में मैंने वर्क एनवायरनमेंट में मैंने एक्सपीरियंस किया। सेकंड आ जाता हूँ मेरी पढ़ाई में। एक्चुअली इससे पहला बोलना चाहिए था, पढ़ाई पहला था, पर मैं थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट के बारे में पहला समझाया। पढ़ाई यहाँ पे ना बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एडुकेशन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है। यहाँ का जो डिग्री है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं। अभी आपने देखा रहेगा फ़िलहाल ट्विंकल खन्ना ने भी यहाँ से डिग्री लिया है। तो यहाँ पे, और मैंने भी MBA का कोर्स लिया था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है, तो मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे कैसा होता है कि पढ़ाई में अगर समझो आप कॉलेज जा रहे हो, अगर किसी दिन आप कॉलेज नहीं गए, आपका 2 से 3 छुट्टी हो गया, तो आपको मेल आ जाता है घर पे और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ जाता है। 1 to 1 आपको प्रोफेसर से बात करना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपको सीधा, शायद हो सकता है आपका वीज़ा भी कैंसिल कर दे,
यहाँ तक भी नौबत आ सकता है। तो यहाँ का पढ़ाई जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस के मामले में बाकी इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे एग्ज़ाम्स वगैरह होता है। यहाँ पे मेरे जो कोर्स है उसमें तो एग्ज़ाम्स है, बट बहुत सारे बच्चे लोगों के कोर्स है जिसमें एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देखा मैंने, एग्ज़ाम्स नहीं होते। पर मेरे इसमें एक एक एग्ज़ाम था, बाकी तो असाइनमेंट सबमिशन था। तो पढ़ाई ठीक है बट स्ट्रिक्ट ज़रूर है। और आपको क्या होता है ना, असाइनमेंट टफ भी होता है। जैसे कि मैं बताऊँ कि अपने इंडिया में रट्टा वाला पढ़ाई होता है कि हम पढ़ के गए जाके एग्ज़ाम लिखे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैं कंपनी पे कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे कंपनी में जाना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है, बॉस से मतलब उधर के बॉस से मुझे इंटरेक्ट करना पड़ता है, उधर के मैनेजर से सारी चीज़ें समझना पड़ता है, और वो सब समझने के बाद मुझे अपना सारे असाइनमेंट बनाना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बढ़ाता है। तो मैं बोलूँगा कि दोनों ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम अपने आप में ठीक है, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अपने आप में ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देता है। तो अभी आ जाते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो, वो है कि क्या फ़ीस निकल जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये टोटली डिपेंड करता है आपके खर्चे पे और आपके वर्क पे, आप कितना मेहनत कर रहे हो। तो जैसे कि मेरे घर का खर्चा मान लो लगभग 1000 पाउंड, मतलब समझ लो कि 1 लाख रुपया, इंडियन रुपीज़ 1 लाख। तो अभी मैं हफ्ते में कितने का काम करता हूँ, तो मैं हफ्ते में अगर 200 पाउंड का काम करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं 20 घंटा काम कर सकता हूँ, और टैक्स कटने के बाद शायद मेरे हाथ में 200 पाउंड ही आएंगे। तो अब मेरा टोटल इनकम कितना हो गया कि 200 इंटू 4 वीक्स, तो हो गया 800 पाउंड्स। अब 800 पाउंड से जो मेरा इनकम है, अभी 1000 पाउंड आप बोलोगे मेरा घर का जो रेंट है वो है, तो कैसे निकलता होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो मेरा वीडियोस देखते हैं उसको पता है कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ, मेरे साथ मेरा डिपेंडेंट भी है। तो मेरा जो डिपेंडेंट है उसको इसका डबल कर लो, मतलब कितना हो गया 1600, मतलब 1600। तो अब ये टोटल आप करोगे 1600 प्लस 800 तो होता है 2400, ठीक है। अब इस 2400 में से 1000 निकाल दो, एंड मैं बताऊंगा कि 100 टू 125 पाउंड में आपका ग्रॉसरी खर्चा वगैरह निकल जाता है। तो इसको आप और 200 पकड़ लो, कि आप, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा है, वैसे तो 100 या 125 में हो जाता है, मैं 200 पकड़ रहा हूँ। तो 200 पाउंड पकड़ लो कि आपका जो ये ग्रॉसरी वगैरह में निकल गया, तो कितना हो गया 1000 प्लस 200, मतलब 1200 ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा है वो है ट्रैवलिंग का। तो मेरा जो डिपेंडेंट है उसका जो जॉब है वो जस्ट बाजू में ही है, तो फिर उसे उसका ट्रैवलिंग नहीं लगता है, पर मेरा लगता है। तो मैं एज अ स्टूडेंट, मेरे को डिस्काउंट भी मिलता है, तो मेरे को 50 पाउंड लगता है मेरे बस के लिए। अब ये जो 50 पाउंड मेरा बस का लगता है, ये मेरा जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये कितना हो गया 1250। अब मैं एक्स्ट्रा ना 100 पाउंड एक्स्ट्रा पकड़ता हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी हम लोग कुछ इन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, कभी कभार बाहर चले जाते हैं, तो या फिर कुछ मूवीज़ गए, या रेस्टोरेंट चले गए, या कुछ समझो शूज़ ख़रीदना हो गया, कुछ लेना हो गया। अभी ऑफिस के लिए कभी कभी ब्लैक शूज़ हमको ज़रूरत है, कभी इंडिया से लाया है तो 1 साल हो गया, तो अभी नया शूज़ लेना पड़ेगा, अभी कभी फॉर्मल कपड़े ख़रीदने पड़ते, तो मैं उसके लिए 100 पाउंड या 100 पाउंड साइड में रखता हूँ। तो कितना हो गया यहाँ पे 1350 होता है, मैं रफली 1400 पकड़ता हूँ। अब ये 1400 को साइड में कर दिए तो बच गया 1000 पाउंड। अब ये 1000 पाउंड जब बचा, ठीक है ना, तो 1000 मतलब इंडिया का 1 लाख रुपये। तो नॉर्मली इतना ही बचता है। अभी कोई बोलेगा ना यहाँ पे बहुत पैसा बचता है, वैसा नहीं है, नॉर्मली 1 लाख बचता है। बट हाँ, ये पैसा बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं आधा ही काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा 20 आवर्स पकड़ा हूँ, इसलिए ही इतना ही हो गया। और डिपेंड करता है कि मेरा अभी पोजीशन क्या है। तो जैसे कि मेरा पोजीशन अभी जो एक लोअर लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा 20 आवर्स है, तो मुझे प्रमोशन भी नहीं मिल सकता, तो मेरे को सिर्फ उतनी सैलरी मिलेगी। तो घुमा फिरा के 1 लाख तक आपके बच सकता है। अगर 1 लाख आपके बचते हैं, तो मान लो कि आपने 10 महीना काम किया तो आपका 10 लाख बचा। तो सबसे पहला चीज़ है कि इससे आप कैलकुलेट कर लो कि आप अगर डिपेंडेंट के साथ आए हो तो आपका लगभग इतना कॉलेज का फ़ीस तो निकल जाता है, मतलब 10 लाख तक तो निकल जाता है, बाकी पूरा नहीं निकलता है। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया। अभी कुछ लोग जो अलग अलग काम करते हैं, कैश इन हैंड करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, मैं वो सब नहीं करता हूँ। तो
उन लोग का कैलकुलेशन अलग है, मैंने आपको सीधा कैलकुलेशन दिया, इतना तो निकल ही जाता है। अभी यहाँ पे आता है फोर्थ चीज़ क्या है, हमारा यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी चाहिए। तो देखो, मैंने यहाँ पे आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ प्लान करके आया था, तो मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद किया। पहला चीज़ क्या, फर्स्ट चीज़, मैंने यहाँ पे आने के बाद शेंगेन वीज़ा निकाला। शेंगेन वीज़ा मतलब मैं अब 26 और कंट्रीज़ में जा सकता हूँ। जैसे आप सभी को पता है, यूके इज़ अ गुड कंट्री, बट यहाँ पे आपको रिस्क भी है कि अगर आपको स्पॉन्सर जॉब नहीं मिला तो आपको हो सकता है निकलना पड़े। तो आप एक शेंगेन वीज़ा निकाल लो। अभी शेंगेन वीज़ा में वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री जो होता है लग्जमबर्ग, वो भी आ जाता है। वहाँ पे वेजेस बहुत हाई है, आपको पता है वहाँ का सैलरी भी बहुत हाई है। एंड 26 कंट्री मतलब हर एक कंट्री आ गया उसमें, फ्रांस आ गया, स्विट्ज़रलैंड आ गया, आपका जर्मनी आ गया, इटली आ गया। तो 26 ऑल मतलब जितने यूरोपियन कंट्री है ये सारे कंट्रीज़ के अंदर आ गए। तो यहाँ पे आप डिग्री ले लिए। अब यहाँ पे डिग्री लेने के बाद आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है। अब मान लो बाई चांस आपको ये कंट्री छोड़ना पड़े, तो प्रॉब्लम क्या है भाई, आपके पास और 26 कंट्री के ऑप्शंस है जहाँ पे आप जा सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आपके पास आपकी डिग्री है, आप उसके बेस पे काम ढूंढ सकते हो वीज़ा। और इसके साथ साथ मैंने कनाडा का भी वीज़ा निकाल के रखा है, क्योंकि कनाडा में जो है पीआर मिलना बहुत ही ईजी है, तो 2 साल में वहाँ पे पीआर मिल जाता है। बट फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है कनाडा जाने का, क्योंकि मेरा जो वीज़ा है वो 8 साल का है, और इस टाइम पे शायद कनाडा में थोड़े से कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है, क्योंकि क्राइसिस है, हाउस क्राइसिस है, अपना जॉब्स नहीं मिल रहे। तो मैं अगर इन फ्यूचर उसकी हालत ठीक हुई, इन फ्यूचर मुझे लगा वहाँ पे मुझे मूव करना चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली जाऊँगा। बट फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आज बताया आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ मैंने 1 साल में किया है। एंड आई लव दिस कंट्री, मुझे अच्छा लगा, ये कंट्री बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट अपने लाइफ टाइम में एक बार कोई ना कोई कंट्री में जाके ज़रूर पढ़ाई करना चाहिए। इससे उसे नया कल्चर, नई जानकारी, नया एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यहाँ का स्ट्रगल क्या होता है, यहाँ पे जॉब कैसे करते हैं, जॉब का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वंस अगेन सॉरी जो मेरा वीडियो लेट आया। एंड जैसे कि समर आ रहा है तो हम लोग नए नए लोकेशन में जाएंगे, और अभी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं आपको मेरे जितने आगे के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। तो आप लोगों को मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस है, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।